Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Silly Point. After a gap of about I think 20 days, मैं आपके सामने फिर आया हूँ. सिली पॉइंट देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे. आसिफ खान मेरा नाम है, आपको मालूम है. तो कल क्या हुआ, पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हो गया भारत के हाथों. मुसलसल शिकस्तों के भंवरों में फंसा हुआ है भारत के हाथों पाकिस्तान. चाहे T20 हो, चाहे वनडे फॉर्मेट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, नतीजा एक ही आता जा रहा है. कल भी पाकिस्तान ने गोके किए थे 171 रन 5 विकेटों पर, लेकिन भारत उसको 174 रन बनाने में कामयाब हुआ और भारत ने खोई 4 विकेटें और इस तरह से शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बनी. अभिषेक शर्मा शानदार बैटिंग, 74 रन 47 रन बनाए शुभमन गिल ने. उससे पहले पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 58 रन की इनिंग्स खेली 45 गेंदों पर और उनका साथ दिया फ़खर जमान ने. 15-21 रन बनाए साइम अयूब ने और 21 ही रन बनाए मोहम्मद नवाज ने. तो ये तो पाकिस्तान की इनिंग की शुरुआत थी और भारत का जवाब था पाकिस्तान को, बहुत ही करारा जवाब, बहुत ही फिटिंग रिस्पांस. लेकिन पाकिस्तान ने गलतियां बेजबहा की इस मुकाबले में और भारत ने भी गलतियां की, लेकिन उन्होंने गलतियों से अपनी काबू ज़रूर जल्दी पाया गलतियों पे और वो गलतियों पर गलतियां नहीं की उन्होंने, जिसके बायस मुकाबला जीतने में कामयाब हुए. बहुत सारी बातें हैं इस मुकाबले पर जो हम करेंगे. सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, सलमान अली आगा की हमने कुछ उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस से भी कुछ चीज़ें निकाली, उस पर बात करेंगे. और इसके अलावा फ़खर जमान को आउट दे दिया, वो क्या है सूरत हाल, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे. तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं. तनवीर अहमद बैठने के आज मूड में नहीं थे, आज ये कहते हैं मैं खड़े होकर करूँगा. इतने ज़्यादा इनको ना पैरों में क्या कहते हैं उसको, मतलब कदम नहीं डाल पा रहे थे, इतने ज़्यादा गुस्से में हैं तनवीर अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम. ये आपने कहाँ नोट किया मैं इतने गुस्से में? तब से तुम आए हो, ये देख रहे हो पूरा. मैं एक और बात ये तो मैं काम कर रहा हूँ. एक होती है स्क्वाड, उसमें से बनती है 11. इन्हें मिस्टेक्स 11 बना लिए. मिस्टेक्स इन्होंने लिख लिए, मैं गिन रहा था तो कोई 11-12 मिस्टेक्स ही लिख चुके हैं, तो मिस्टेक 11 भी बना ली. नजर में मिस्टेक्स हुई हैं सारी, तो 11 है कितनी है? 12 मिस्टेक्स है. तो पूरी टीम में मिस्टेक्स के साथ. जब आप इतने बड़े मैच में इतनी बड़ी मिस्टेक्स करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हारेंगे और क्या होगा? मैं तो ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान टॉस हार गया. टॉस हारने के मौके पर सलमान अली आगा कहते हैं कि मैं भी पहले फील्डिंग करने को तरजीह देता. तो वो आपको समझ नहीं आया. मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो कप्तान तो पूरी कौम को गिरा कि हम तो टॉस हार गए यार, ये ज्यादती हो गई हमारे साथ. आप टॉस की बात कर रहे हैं ना? टॉस देखिए, टॉस के टाइम अगर जो सलमान कहते हैं कि जी मैं भी जीत के पहले फील्डिंग करना चाहता था, शायद वो कह रहा हो मैं भी टॉस जीता मैं सब कुछ करता, क्योंकि ड्यू बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि ड्यू भी होगा, उसके बाद ग्राउंड हैवी हो जाता है, ठीक है, ड्यू की वजह से हैवी भी होता है, फिर उसके बाद बॉलर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है. चलो समझ आती है, लेकिन आप टॉस हार भी गए थे, उसके बावजूद आप क्या ट्रस्ट किया था? नहीं, बहुत अच्छा स्टार्ट. हमारे बैट्समैनों का दिल वहीं बड़ा, बुमराह को मारना शुरू किया. बुमराह को मारना आसान थोड़ी है. आई थिंक T20 की में इतनी मार तो मैंने कभी नहीं देखी बुमराह की मार खाते हुए. जब आपने इतने उसको रन कर दिए, उसके बाद 3 ओवर किए उसने, बिल्कुल सर्किल में आगे निकल के मारा. ठीक है, तो जब आप साहिबजादा खेलो, बिल्कुल अभी डिस्कस करते हैं. देखिए, जब आपने बुमराह को मारना शुरू की तो फिर आप लोगों को दिल ही बड़ा हो गया. फिर उसके बाद आपने 10 ओवर में इतनी अच्छी बैटिंग की. ये सब करने से पहले मैं जरा जो गलतियां मैंने आपसे बोली करते हैं. 11 शुरू हो गया. मैं नहीं चाहता था कि फ़खर जमान ओपन, ठीक है, पहली चीज जो मुझे फ़खर जमान को ओपन नहीं करने चाहिए, वही सेम ओपनिंग पेयर से जाता. बिल्कुल साइम अयूब के साथ जाना चाहिए था. साइम अयूब ने बोला कि कुछ नहीं कर रहा, इसको नीचे भेज दो. कुछ नहीं कर रहा ना, इतने टाइम से आप खिला रहे हैं, ट्रायंगुलर सीरीज से आप उसको खिलाई जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, बॉलिंग में कर रहा है. तो जब इतना बड़ा मैच है, उससे पहले आप इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों उसको एक तो चलो कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद उसको प्रेशर में ला रहे हैं, फिर आप कह रहे जी नीचे नंबर पर बैटिंग, वो आपने गलत किया. फ़खर जमान जो अपने नंबर पे चौथे नंबर पे खेल रहा था, आप उसको जाने देते. तीसरे चौथे नंबर पे जो खेल रहा आप उसको जाने देते. क्यों? उसकी रीजन मैं बताता हूं ना आपको. मैं भी एक रीजन दूंगा. दे आप बोले.
नहीं, वजह यह है कि 10 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाता है, मैं उसकी वही मैं नरम हो आपसे जाता है, जो कि हिट करना मुश्किल होता है। इसीलिए 10 से 14 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम मैं था। आपसे भारत का स्कोर भी इतना मैं ज्यादा आपसे वही बात करने लगा हूं ना। नहीं। ये एक्सपर्ट ने बताया जो वहां पर खेलते हैं। देखिए फखर जमान का मैं क्यों कह रहा था कि वो 6 ओवर के बाद आए, क्योंकि कल आपने देखा बॉल इतना ब्रेक हो ही नहीं रहा था। और अगर आप ये समझते हैं कि जी साइम अयूब को नीचे खिलाएंगे वो स्पिनर्स को छक्के मारेगा फखर जमान की तरह, वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, स्पिनर्स को टैकल फखर जमान ही कर सकता था। ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद आपने जो साइम को नीचे बैटिंग कराई वो, उसके बाद आपने हुसैन तलत को खिला लिया मैच। आपने हुसैन तलत को मैच क्यों खिलाया मुझे समझ नहीं आ रही। आपने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। आप वो हेड कोच जो कहता था कि वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर हसन नवाज, ठीक है, इसके हसन नवाज के बारे में हेड कोच ये बोलता रहा और मैं हसन नवाज के बारे में क्या बोलता रहा आपके सामने सारी बात। ठीक है, टैलेंट है, अच्छी टीम आएगी, फहीम अशरफ के अच्छी बारे में टीम, अच्छी नहीं उसके फहीम अशरफ के बारे में, हसन नवाज के ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, फहीम अशरफ के बारे नहीं में। ऑलराउंडर्स की मैं बात नहीं कर रहा अभी। उसने बोला कि यार बेस्ट टैलेंट आ गया हमारे पास हसन नवाज। मैं आपसे क्या कहता रहा कि जहां भी अच्छा स्पिनर आएगा बॉल ब्रेक होगा, ये इतनी आसानी से रन नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो खड़ा होता हमने पूरा एक्सप्लेन भी यहां पे किया था। ठीक है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? नहीं कर रहा था ना कुछ, जाने देते। इंडिया का मैच था, शायद 3-4 मैच में कुछ नहीं किया हुआ था, कुछ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, रन कर देता। लेकिन आप बिल्कुल एक नए बंदे पे आप चले गए, हुसैन तलत, जिसको आपने ना ट्रायंगुलर सीरीज खिलाई। ठीक है, आपने डायरेक्ट आपको इतना बड़ा मैच दे दिया। अच्छा, उसके बाद एक और हुसैन तलत के बारे में ना साइम अयूब ने, हमारे जो कप्तान हैं, उन्होंने कहा भी है कुछ। तो हुसैन तलत के बारे में जो शॉट नंबर 2 है वो अगर चल सके, अभी शॉट नंबर 2 जो हमने निकाली थी, हुसैन तलत के हवाले से सवाल था, हुसैन तलत के हवाले से ही पॉइंट रेस किया इन्होंने। तो सलमान अली आगा ने क्या क्या वो सुन लीजिए। सर मुझे लगता है कि जो हुसैन तलत है वो स्पिनर्स का बहुत अच्छा बैट्समैन है। उस टाइम पे मेरे ख्याल से उनका, हम लोगों को ये लगा कि राइटी लेफ्टी अगर हम रखेंगे तो उनके बॉलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और ये जब आप राइटी लेफ्टी रखते हैं तो मुश्किल होती है स्पिनर्स को। और आप कह सकते हैं उनका ऑफ डे था आज दोनों का, दोनों अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो ऑफ डे होना मतलब अगर आप इतनी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हो तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद अगर एक दिन ऑफ डे आ जाए तो वो उसमें इतना मसला नहीं है। तो कह सकते हैं कि उनका ऑफ डे था आज। ठीक है, हुसैन तलत को भेजने का मकसद एक तो स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं बकौल आगा सलमान साहब, और हुसैन तलत क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की नज़र में उस वक्त बेहतर था, इसलिए हुसैन तलत आए। देखिए लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो उस वक्त बनता है या आप उस वक्त भेजते हैं जब आपके प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं। जब परमानेंट कोई खेल रहा होता है, आपको पता होता है कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको भेजो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया की टीम कर रही थी, तिलक वर्मा जिस तरह आए लेफ्टी, तो दूसरे जो खेल रहे थे। भाई मैंने तो क्रिकेट में एक ही चीज सीखी है भाई, किसी टीम के 10 ओवर में अगर 90+ रन हो ना, तो जब साइम अयूब आउट हुआ था ना, तो उसके बाद कप्तान ऐसे प्लेयर को भेजता है कि जिसको बोलता है कि भाई दबे में दबा दे जाके, अगर तेरे लग गए 2 से 3 ओवर तो वो और बैठ जाएंगे। तो वो कौन कर सकता था? वो हारिस कर सकता था। बिल्कुल ठीक है, वो मोहम्मद हारिस कर सकता था। आपने उसको क्यों नहीं भेजा? चले ठीक है, आप लेफ्ट हैंडेड की बात कर रहे हैं ना, आप फहीम अशरफ को भेज देते। लेकिन आपने ये करना था कि यार इनको, आपने ये कहना था कि जाओ, रोकना नहीं, अब खुला खेलो। दबे में 10 ओवर में 92 रन हो चुके हैं, स्पिन कुछ भी नहीं हो रहा, बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है। ठीक है, आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। हुसैन तलत को भेजा, उसका पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट मैच, प्रेशर मैच, वो कैसे जाके एकदम से मार सकता है, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड है चाहे वो राइट हैंडेड है। ये मैंने आपको तीसरी गलती, चौथी मतलब वो हारिस की हुई। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान पे आ जाए आप। साहबजादा फरहान ने 58 रन किए, कितनी बॉल्स पे? 45, 128 की एवरेज। बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की उसने। जो मुझे कह देना ये अच्छी बैटिंग है, मैं मान जाऊं, बिल्कुल अच्छी बैटिंग नहीं की भाई। आपने 10 ओवर के बाद भी आप खेले। आप अगर उसको अभिषेक शर्मा से मिला रहे हैं, सुन तो लें अभिषेक शर्मा, मैं अभिषेक शर्मा से नहीं मिला रहा ना उसको। मैं उसको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट इतना अरसा खेली, आपने टाइम जाया किया है, आपने टाइम जाया किया है। आप इतना अरसा डोमेस्टिक खेले, आपको इतनी समझ है, आप नया बॉल खेलते हैं भाई। बड़ी इनिंग्स आपने डोमेस्टिक में जितनी भी खेली हैं, क्या सिर्फ लेग स्टंप पे क्रिकेट खेली है आपने? ठीक है, जब आपने 50 किए, ये बात छोड़ दो कि हुसैन तलत आया, रन्स थोड़े स्लो हो गए, साहबजादा फरहान पे प्रेशर आया, उसने भी डॉट बॉल्स खेली। भाई आपने क्या इस किस्म की इनिंग्स डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेली हुई? आप क्यों कवर्स पे क्यों नहीं खेलते? आप शोमन डोबे दूर से भागता हुआ आ रहा था, सिर्फ ऑफ स्टंप पे
वन ऑफ स्टंप पे जा रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि साहबजादा फ्रांस खेलता है। तो भाई आप खुद रन रोक रहे हैं ना, आप खुद रन रोक रहे हैं। अगर आप में इतनी पावर है तो आप क्यों नहीं खेल रहे? अगर आप 2 शॉट उसको एक्स्ट्रा कवर पे मारते ना, 2 शॉट आप उसको एक्स्ट्रा कवर पे मारते, तो घबरा जाते यार ये तो अब मारने गया लेकिन चारों तरफ मार रहा है। इतना परफेक्ट बैटिंग था वो, यार इसको ऑफ स्टंप से बाहर कर दिया, कवर पे मिड ऑफ पे सीधा मार रहा है, बीच में कर मार रहा है। तो आपने गलत शॉट खेले हैं, गलत आपने खेले। उसके बाद सलमान आ जाता बैटिंग पे, फिर आपका वो नवाज आ जाता बैटिंग, फिर आपका इमा अशरफ आ जाता बैटिंग पे। इसका है हारिस बैटिंग करने क्यों यार हारिस? लेकिन स्कोर तो बहरहाल हो गया था ना। नहीं यार ये बात नहीं है, स्कोर तो हो गया था यार। चलो सलमान अली आगा की गलतियां तो देखो ना कितनी पहली है शॉट भाई। सलमान अली आगा की कि उनके ख्याल में व्हाट वेंट रॉन्ग, सलमान अली आगा क्या कहते हैं वो सुनते हैं, फिर तनवीर की ज़बानी बाकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो डिसअपॉइंटिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट 10 ओवर में, हमें मेरे ख्याल से 10-15 रन ज़्यादा करने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल से 10 ओवर के बाद जब बॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इतना इजी नहीं है यहाँ पे बैटिंग करना। तो 170 भी आई थिंक इट वाज अ चैलेंजिंग टोटल, बट हमने बस तरह पावर में वैसी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हमको करनी चाहिए थी, इसकी वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह हमारा स्टार्ट था हमको 180 प्लस करना चाहिए था। वो कहते हैं कि 10 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाता है, ये बात इन्होंने पहले भी की थी, नरम हो जाता है। मुश्किल थी बैटिंग करना, लेकिन फिर भी नहीं, अगर 10 ओवर के बाद पहली इनिंग में मैच दोनों नहीं। हाँ तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो भाई आपको उन्होंने बताया वो यही कह रहे हैं कि बॉलिंग सही नहीं है। वो क्या हार्ड बॉल से खेल रहे थे, वो क्या नरम बॉल से नहीं खेल रहे थे? मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई आप बात ये है, जब लेंथ सुन लेना मेरी एडजस्ट बात। की, जहां पे आपने 171 की, यार आपने 10 ओवर में जब 90 प्लस किए हैं तो आप कैसे 171 कर सकते हैं भाई? 171 भी उस सूरत में हुए कि फहीम अशरफ ने हार्दिक पांड्या को एक छक्का एक चौका आखिरी ओवर में कर दिया, बिल्कुल तब आपके 171 हुए, वरना आपके तो 160 रन बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। ये अच्छा उसके बाद आप ये बल्कि देखो, शाहीन अफरीदी को भी ऊपर भेजा जा सकता था, जिस तरह की सब फॉर्म में कुछ हो सकता था। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आपकी आरिफ, मैं बताऊं, ये आपका थोड़ा सा- सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, वो आपने जो हारिस को 10 के बाद आपने हारिस को नहीं बैटिंग कराई। भाई हारिस कुछ नहीं कर रहा ना, सबको पता कुछ नहीं कर रहा, आप उसको भेज देते। अगर वो 2 से 3 ओवर खेल जाता, 25-30 रन ले जाता, तो आप देखो एकदम से 12-13 ओवर में हमारे 125-130 रन लग जाते। तो जब 12 ओवर में इतने रन लगते ना, तो उसमें अगर आप कुछ एक आध ओवर में 2-4 डॉट्स बॉल भी खेल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो आपने प्रेशर क्या किया, 16वें ओवर में चक्रवर्ती के ओवर में 4 डॉट बॉलें खेल गया, मतलब आप खेल रहे हो 16वें ओवर में जाके। तो भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। अच्छा कल का जो विकेट था उसमें बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है, क्या पता हसन नवाज खेलता, वो तो वैसे ही अच्छा खेलता जब बॉल ब्रेक नहीं हो रहा हसन होता। नवाज के बारे में सभी कह रहे हैं, आपने भी कहा, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं? क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट नवाज, ठीक है, आपका हेड कोच। 19 ओवर हो गए, लोग घर पे चले गए, सो गए, अगला दिन भी स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, 19 ओवर में 1 ओवर नहीं किया उसने, 1 19 ओवर में। आप कहते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, सीरीज 5 आउट की, हैट्रिक की, आपका ठक्कर के दिया, ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट। आप बॉल नहीं कर क्यों करवा रहे? क्योंकि अभिषेक शर्मा है सामने, आप डरे हुए, कप्तान डरा हुआ है, बिल्कुल कप्तान लगी नहीं रहा कप्तानी। ये तो शुक्र करो, लोगों ने कह दिया गया बाबर ने हरवाया कल का। सुन तो ले से आ गया यार, सुन तो ले, लोग तो यही कहते हैं ना, बाबर आ गए, लोग टीवी से बड़ी हैरानगी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, सुन तो ले भाई, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों बात कर रहा हूं। पहले क्या होता था, छक्के लगे बाबर ने हरवाया, दूसरा आउट हुआ बाबर ने आउट कराया, मिस फील्डिंग होती थी बाबर ने हरवा दिया, फलाना बाबर ने हरवा दिया, फलाना बाबर ने हरवा दिया। मुझे तो मजा पता किस चीज का आ रहा है, मुझे तो मजा इस चीज का आ रहा है, वो लोग जो बाबर और रिजवान टीम के अंदर थे, जिनके जो लोग कहते रहे उसमें क्रिकेटर्स, जर्नलिस्ट, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली, जिसने नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, वो सारे बैठ के कहते रहे इन दोनों को टीम से बाहर करो। और मुझे मजा इस वजह से आ रहा है, वही लोग कह रहे हैं, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदल के वही लोग कह रहे हैं यार इन दोनों को होना चाहिए था टीम में। तो इससे ज्यादा मेरे लिए क्या मजेदार बात हो सकती है कि अपनी वीडियोस तो देखो जा जाके कि उन प्लेयर्स के बारे में आप लोग क्या कहते रहे हो और आप बोल रहे हो सब। तो सुन ले, आप क्या बाबर रिजवान मैं तो पहले दिन से बोलता रहा हूं, मैं तो पहले दिन से बोलता रहा हूं भाई, ठीक है, मैं तो पहले दिन से बोलता रहा हूं। सही है, लेकिन
मैं तो पहले दिन से बोलता रहा हूं भाई। आपका कोई और आप ही अगर लोगों को बताने की बात करें ना, एजेंट वेजेंट, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं ये काम नहीं करता ना, मैं किसी का एजेंट, वही तो साफ ठीक है, मैं इस किस्म के काम नहीं करता ना, मैं एजेंट हूं। इस तरह तो मैं भी आपको कह सकता हूं आप भी किसी के एजेंट होंगे। नहीं, आप भी तो एजेंट है, पूछ रहा हूँ, एजेंट नहीं आप भी। आपने कहा कि आपको खुशी हो रही है। नहीं, आपने जिससे मुझे बोला मैं बाबर का एजेंट हूं, आप भी तो एजेंट है। क्या सुनो ना, बात ये है, आपने कहा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, खुशी तो मैं आपकी बात मैं तो लोगों की बात कर रहा था, लेकिन आप मुझे कह रहे एजेंट है। नहीं यार, तो पूरी नहीं, आप बात बीच में ना कभी कभी गलत कर देते हैं, आप लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए जो भी, लेकिन आप बात गलत करते हैं। नहीं, आप कभी कभी वर्ड गलत यूज कर जाते हैं, ये मत किया करें। मैं चलो ठीक है, बहुत सी चीजें ना मैं आपकी वो कर रहा हूं। टॉपिक को आगे करें, इस टॉपिक को आगे करें। आप गलत बात करते हैं, बाद में आप कहते हैं मैंने ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं, मेरा कहने का मकसद नहीं, आप क्या कह रहे हैं यार, वो है, आप शो में कह रहे हैं मैं बाबर का एजेंट हूं। मैंने पूछा क्या? नहीं, आपने गलत बात की। मैंने कहा क्या? आपने गलत बात की। ब्रेक ले लूं? गलत बात की आपने। ब्रेक ले लूं? आप मुझे कह रहे हैं मैं बाबर का एजेंट हूं। ब्रेक, आई विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान का मुकाबला भारत। पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, 50 डॉट बॉल्स खेले पाकिस्तान ने, लेकिन स्कोर बनाने में कामयाब हो गए 171। उसके जवाब में जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया वो तो ज़बरदस्त बैटिंग। पहले तो तारीफ़ करना होगी दोनों नौजवान बल्लेबाजों की, दोनों ही 25-26 साल के हैं और शानदार बैटिंग। तिलक वर्मा तो खैर बाद में आए, लेकिन अभिषेक शर्मा को मैंने इतनी तफसील के साथ मैंने इनको देखा नहीं था। पहले इक्का दुक्का इनिंग इनकी चलते फिरते देखी थी, लेकिन कल जो इन्होंने बैटिंग की भाई, अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ तो पहले करना होगा। शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि हाँ, मैंने तो मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते, तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा की, लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की तरह इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ठीक है, ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह आके इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूं, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास, मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू, बिल्कुल ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20
की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं है, किसी भी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा नहीं, हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज अ ओपनर। लेकिन मुझे एक और बात याद आई, और आप ये देखो, पहला बॉल शाहीन अफरीदी ने कितना गंदा बॉल किया उसको। आप हमारे मेन बॉलर हैं भाई, ठीक है, आपने उसको पहला बॉल ही पीछे कर दिया। तो जब आपने पहला बॉल पीछे करके छक्का खा ली तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं देखी, मैं और भी बातें करूंगा, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। लॉन्ग हैंडल, इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बहुत ज्यादा होती है, रीच अच्छी होती है, रीच अच्छा, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है उससे। अब्दुल रज़ाक खेला करते थे उसकी फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे उसकी ज्यादा शॉट अपिस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हैंडल आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना, तो ये वजूहात भी है। लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए, मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो उसको। खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, तो आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। उसकी रीजन क्या, बेस कैसे स्ट्रांग होगी? क्यों? क्योंकि आप बॉल की तरफ जा रहे हैं, जब बॉल की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी गिरेगी ना, तो जब आपकी बॉडी गिरने जा रही है और आप अपने पांव से रोक रहे हैं उस बॉडी को कि आगे ना जाए, आपके लेग्स इतने पावरफुल हो रहे हैं, बेस इतनी तगड़ी हो रही है, बेस टांगे आपकी वहीं रहेंगी, आपके सिर्फ हाथ जाएंगे, तो आपकी ये चीज भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं भाई, सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, सीमेंट पे। जो आपके अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ, उनको बोलो जाओ खेलो। आप जब सीमेंट पे प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं इसको, वो दूर दूर से शॉटें मारेंगे, दूर दूर से जब शॉटें मारेंगे, ठीक है, और उनको ये पता चलेगा ना सीमेंट पे तेज बॉल आ रहा है, वो टोटल बैकफुट पे रहेंगे, उनकी बैकलिफ्ट भी अच्छी होगी, ठीक है। तो सीमेंट पे प्रैक्टिस कराओ। स्पिनर्स को बेशक पिच के ऊपर कराओ, क्योंकि स्विप शॉट्स की प्रैक्टिस करनी है, स्पिनर्स में डाउन द विकेट निकलना है। फास्ट बॉलर्स पे आप सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएं ना, आपके प्लेयर निकलें, फिर आप मुझे बोलना। मतलब युवराज को लेजेंड तो मानते हो ना आप? देखो, हो क्यों नहीं, इसमें क्या गलत बात है यार। देखो युवराज, देखें अब मैं आपको बताऊं, युवराज सिंह जो खुद टैलेंट था ना, नेचुरल टैलेंट था ना, वो युवराज सिंह नेचुरल टैलेंट, उसने उसी तरीके से ट्रेंड किया है अपने बच्चों को दोनों, गिल को भी और उसको भी। गिल को भी देख लो, वैसे ही खेलता है, दूर दूर से खेलता है, और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा लेजेंड, जितना बड़ा ओपनर, वो खेलता ही दूर से है। वो ओपनर ही नहीं है जो बॉल को दूर से ना खेलता हो। हमारे घबराते, हमारे आने देते हैं बॉल को। हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है। सही अनवर, हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है यार। दूर दी गेंद ना जाई, उत्थे चले जाएगी स्लिप ते गेंद, कॉर्ड में एंड हो जाएगा। हमारा उल्टा हिसाब है। ओ भाई, पाकिस्तान जैसी पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे जाने दो दूर से, कितना स्विंग होगा बॉल। जब नहीं स्विंग होगा और आपको दूर से खेलने की प्रैक्टिस होगी, आप मार मार के उनका बुरा हाल कर दोगे।
हम पता है कि सिर्फ 3 स्टंप्स की क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को। ओ ये अंदर ज्ञान देखिए, अंदर अंदर ना आ तो आप जाए, भी युवराज बोल्ड हो जाएंगे, बोल्ड। युवराज की तरह कोई बॉलर तैयार करें ना आप। मैं तो ये कह चुका हूं, मैंने तो ये बोला कि जो युवराज जिस तरीके से ट्रेन कर रहा है, मेरी तो सोच ही यही है, आप बैट्समैन ट्रेन ही इसी तरीके से करो भाई, फिर आप देखना कैसे आपके प्लेयर बनते हैं। मैंने आपको देखा तो है, ओपनर देखा तो है मैंने, एकेडमी पे जाते तो हैं कभी कभी, लेकिन ये प्रचार नहीं करते, बताते नहीं है। तो कर लो ना इस तरह का 2-4 फास्ट बॉलर तैयार कर ही दो, आज ऐलान कर दो। जो हमसे पहले के लेजेंड उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं? वो छोड़ो ना, वो बोल दे ये भी काम मेरा है, आज से शुरू करो। अच्छा सुने ना, अभी अब आप बोल दें ये काम भी मेरा है। नहीं ये काम नहीं, ये काम अच्छा सुन ले, ये काम ही आपका है। अच्छा, सुन तो ले। से आप खेल को समझते हैं, सुन तो ले, टीवी पे खेल को आप समझते हैं, टीवी पे पर कोचिंग अच्छा, करते सुन तो हैं, ले। आप ग्राउंड पे आए। टीवी पे सीधी सीधी बातें करना ये भी मेरा काम है। जिनका काम है वो कुछ नहीं करेंगे, जिनका काम ग्राउंड में कोचिंग करना है, प्लेयर निकाल के दो, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सारे बनते हैं, किसी ने कुछ नहीं, वो काम भी मेरा है। तो वो अलग है, बाकियों का क्या काम है? मुख्तलिफ काम। अच्छा सुनो, नोट बनाने, पैसा बनाना है, वहां नौकरी चली गई, सबका नहीं क्या मतलब, करो ना। युवराज क्या कर रहा है? मैंने हाँ, युवराज और उसके वालिद, युवराज छोटा प्लेयर है नहीं यार, फिर किसने कहा? हम भाई उनकी तो MS धोनी के खिलाफ भी उनके वालिद साहब कभी कभी कुछ कह देते हैं। उनकी तरफ से कितने प्लेयर हमें नजर आते? 3 प्लेयर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, ये आपको नजर आते हैं कोचिंग में इधर उधर। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है। राहुल द्रविड़ भी नीचे जूनियर लेवल से काम करता है, वो बंदा ऊपर आया। इसी तरह VVS लक्ष्मण भी है। हमारा कौन है? चलो क्रिकेट बोर्ड में कर लो, इंडिविजुअल काम करना छोड़ दो। क्रिकेट बोर्ड में कौन नीचे से आया हुआ है? कौन आया हुआ है? मैं शर्मिंदा हूं। नहीं, शर्मिंदा की बात नहीं है। देखिए बात सुने, जवाब बिल्कुल आपके पास जवाब इस वजह से नहीं क्योंकि मेरा तो कभी आकिब जावेद हैं जो नीचे से आए। मेरा तो कभी कभी दिल करता है पता नहीं लेजेंड बोलूं भी या नहीं बोलूं। आकिब जावेद साहब तो नीचे से आए ना, अंडर 19 से। उसके अलावा कोचिंग जो हमारी एकेडमी है उससे। आकिब जावेद साहब इससे पहले कितने अरसे कर सके काम? 2003 से काम कर रहे हैं। एक प्लेयर मुझे बता दें उनके होते हुए निकला हो कोई? प्लेयर तो बहुत सारे मैं तो लाइव कह रहा हूँ ना, टीवी पे निकले हैं यार, मैं तो लाइव कह रहा हूँ ना, सारे निकले। अनवर अली मिसाल है। देखिए बात सुने, अनवर अली उनके जमाने में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना वाला बॉलर बना। मैं लाइव पूछ रहा हूं कि भाई आपका टेनोर था 2002-03 का, जब कभी आपने किया। हाँ उस वक्त मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, तो क्या मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, कौन से मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, कौन से उमर गुल तो खैर सीनियर है। ये आकिब जावेद ने निकाले? नहीं निकाले नहीं, लेकिन आकिब जावेद साहब का टेन्योर था। क्या हो गया आपको यार? वो डोमेस्टिक खेले सब, वो अंडर 19 से आए, भाई क्या हो गया आपको यार? मैं कह रहा हूँ कि उनका दौर था, अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने निकाले, अब वो खुद जाके थोड़ी निकालेंगे यार। नहीं भाई, जिस तरीके से उनकी गाइडेंस तो होगी ना। नहीं, जिस तरीके से दूसरे लोगों ने काम करके एक प्लेयर्स तैयार किए, वो जो इंडिया से आप मुकाबला करें ऐसा हमारा भी नहीं, हमारे यहाँ बड़े नाम नहीं है, बड़े नाम नहीं है जो काम कर रहे हैं। मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा, देखिए मेरी बात, लेकिन वो इतना नहीं खेले। देखिए मेरी उमर रशीद, मेरी बात सुनिए, जफर इकबाल। अच्छा मेरी बात तो सुने आप, शौकत लाला, वजातुल्लाह वास्ती, कितने नाम लूं मैं? बहुत सारे नाम। देखिए मैं सॉरी अगर मैं भूल रहा हूँ। आजम खान जो अकेडमी पे हैं अभी, शाहिद अनवर जो लाहौर की अकेडमी में, मोहम्मद वसीम। देखिए मेरी बात सुने, सभी काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे हैं जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली, उन्होंने हमें कोई प्लेयर निकालने के लिए हमें ज्यादा क्रिकेट वाली बात है, ज्यादा क्रिकेट वालों का। कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-20 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे हैं, अचीवमेंट उनकी भी कोई नहीं है, अचीवमेंट उनकी भी कोई नहीं है, ठीक है। नाम लेना चाहूं तो मैं भी ले सकता हूं भाई, इनकी क्या अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन आगा साबिर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भाई जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से काम किया है, ठीक है, उनमें कम से कम मेरिट होनी चाहिए। उनमें जो मेरिट के हैं उनको आप ऊपर लेके चले जाओ, NCA में लगा दो, इधर उधर लगा दो। हमारा मसला क्या है? 15-20 साल दूसरे काम करते, NCA में कोई और लगा होता जाके, NCA आप बड़ा नाम लगा देते हैं जाके, पाकिस्तान टीम में कोचिंग में आप बड़े बड़े नाम लगा देते हैं। अरे आप बड़ा नाम नहीं है। शाहिद अनवर कौन सा बड़ा नहीं, मैं आप भाई किधर? शाहिद अनवर का NCA में क्या कर रहे हैं? NCA में हेड है। अभी आकिब भाई क्या कर रहे हैं? आकिब भाई तो पूरी एकेडमी के इंचार्ज। तो वहाँ 15-20 साल लेवल 4 कोचिंग कोर्स नहीं बन सकता कोई भी बंदा? लेवल 4 कोच है भाई शाहिद अनवर, क्या हो गया? नहीं, कराची में जो आजम खान लगे वो भी लेवल 4। उसके अलावा जो डोमेस्टिक में जितने कोचेज हैं, क्या उनमें से कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता? बहुत हैं, वो आ रहे हैं ऊपर। अभी उनके कोर्सेज भी हुए हैं, कराची में कोर्स हुआ था। मुझे बात बताए ना, सारे लेवल 3 कोचेज मौजूद थे। जो हेड कोच जिसकी हेड कोचिंग में आप ये
ये चैंपियन ट्रॉफी बुरे तरीके से हारते हैं, वो कैसे डायरेक्टर बन सकता है किसी नेशनल क्रिकेट अकेडमी का? क्योंकि वो इंटरिम कोच थे उस वक्त, इंटरिम कोच। वो सिलेक्टर कैसे बन सकते हैं? अब भाई बन सकते हैं, नहीं बन सकते, सिलेक्टर सिलेक्टर बनाने का कोई, जिसने बनाया उससे पूछो। सुन लेना, जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, या अगर हम ये बैठ के यहाँ जो बात करते हैं, तो भाई हम जब बैठ के जो बात करते हैं तो फिर हम तो सारी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सारे सिस्टम की वजह से खराबी हो रही है ना। तो ये सिर्फ मैं तो उस चीज को मानता ही नहीं, सिर्फ आप अभी पता क्या होगा, सुन लें अभी बात। अभी एशिया कप खत्म हुआ ना, पाकिस्तान टीम के पास कल मौका है। अगर पाकिस्तान की टीम श्रीलंका से हार गई, आप बाहर हो जाएंगे जी, ठीक है। और अगर बाहर होती है, मुझे पता ना क्या होगा, मैं बता रहा हूं आज क्या होगा, बताओ। माइक एसन सेव करेगा अपने आप को, सिलेक्शन कमेटी सेव करेगी टोटल आपको, जो कि गलत। एक अंपायर आपने सिलेक्टर बनाया हुआ है, एक डायरेक्टर आपने सिलेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। उनको कोई नहीं बोलेगा, कोई उनको नहीं बोलेगा कि भाई एक जो जिसकी कोचिंग में आप चैंपियन ट्रॉफी हारे, ठीक है, वही बंदा जो सिलेक्शन कमेटी में था, उसी बंदे ने चैंपियन ट्रॉफी में गलत सिलेक्शन की, ना ओपनर डाले ना स्पिनर डाले, ठीक है, वो बंदा सेफ होके ये डायरेक्टर बन गया, वो बंदा अभी भी सिलेक्शन कमेटी में। उसके बाद माइक एसन बोलता रहा ये क्या स्ट्राइक रेट, टीम उसने खराब कर दी। अभी देख लो ना, आपको समझ आ रही है कि क्या प्लेइंग 11 खेलनी क्या नहीं खेलनी है, ये सब पीछे हट जाएंगे। होगा कि बात पता किसकी होगी, क्या होगी, चेयरमैन के साथ बैठेंगे सारे और बोलेंगे सलमान आगा को कप्तानी से हटा दो, चलो ठीक है, आपने हटा दिया कप्तानी से सलमान आगा, बात कर रहा हूं। तो भाई जब आपने बनाया था, कौन सा सही बनाया था ये तो बताओ मुझे। आपके ख्याल में अगर आप उसको हटाएंगे तो आपने बनाई गलत उसको। वो T20 का कप्तान या प्लेयर है ही नहीं, आपने उसको क्यों कप्तान बनाया? वो क्यों कप्तान बना, जो मुझे समझ आई, माइक एसन जो है वो इस्लामाबाद के हेड कोच थे, वो चाहता था कि मेरी अपनी कोचिंग स्टाफ की टीम आए, उसी के होते हुए कप्तान भी वहां का आ गया, इस वजह से आपने उसको कप्तान बना दिया, जो कि वो ब्रांड ही नहीं है T20 क्रिकेट का। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हटा दो, साइम की परफॉर्मेंस नहीं है, हारिस को फारिग कर दो, ये कर दो, ये सब फारिग हो जाएंगे। और ये जितने भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है, जो 2-3 गलत बैठे हुए बिल्कुल, ये रहेंगे, और हेड कोच जो माइक एसन है वो रहेगा। ठीक है, मिस्टेक 11 कहां तक पहुंचे? मिस्टेक 11, ये सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें हो गई। ब्रेक ले लूं? उसके बाद जिस तरह मैं नवाज की भी बात कर दी है, हाँ सारी बातें हो गई। चले भाई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद एक और चीज रह गई है, वापस आगे करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान बमुकाबला भारत नतीजा वही रहा जो पिछले कई मुकाबलों से होता चला आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले रीसेंट हिस्ट्री में तो नहीं हुआ कि एक आउट कंट्रोवर्शियल बन गया, उसमें अंपायर की जानिब से ऑन फील्ड अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को दिया और थर्ड अंपायर ने कहा कि फ़खर जमान इज़ आउट। तो बड़ी मेजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया पब्लिक इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट डिसीजन फ्रॉम द अंपायर। थर्ड अंपायर वो कह रहे हैं कि आउट नहीं था, बल्कि वकार यूनुस साहब तो कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त रवि शास्त्री के साथ, और उन्होंने ऑन एयर ये बात कह दी कि भाई आउट नहीं है। तो आउट की फुटेज भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। कुछ और डिबेट्स भी होती रही कि संजू सैमसन ने गलत आउट मांगा, और संजू सैमसन भाई वो नहीं, वो उसने जो भी मांगा, संजू सैमसन ने जो आउट मांगा वो टैक्टिस है कि यार बॉल बेशक आगे लगा, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अपनी तरफ से तो अपील करेगा ना, करनी चाहिए, बिल्कुल तो थर्ड अंपायर पे चला गया, करनी चाहिए। तो संजू सैमसन तो साइड पे हो गया ना, तो वो तो थर्ड अंपायर के ऊपर है। अगर थर्ड अंपायर आउट नहीं देता तो वो क्या करता, कुछ नहीं करता। अब थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया, अब उस पर भी बात हो रही है, थर्ड अंपायर इनके साथ मिला हुआ है, थर्ड अंपायर हुआ हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाकायदा शिकायत कर दी है। देखिए ये देखें, मैं अब आप, और ये अंपायर वो हैं जिनके सर पे गेंद लग गई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर उनके लिए गुलदस्ता लेकर गए थे। बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको चीज बताता हूं, इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिक्स क्रिकेट में डाल दी है ना अपने प्लेयर्स के थ्रू,
सबसे पहले क्या हुआ, शेक हैंड नहीं करने, ठीक है। फिर उसके बाद मैच रेफरी हुआ, फिर बीसीसीआई आया, फिर मैच डायरेक्टर, टूर्नामेंट डायरेक्टर आया, ये करते कराते शेक हैंड की बात हुई, नहीं करना, ये करना, वो करना। फिर जो है वो सूर्या कुमार यादव ने पॉलिटिक्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बातें की जो उसने की। जब इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर आपने तो ओपन कर दी ना हर चीज। अब इस वक्त वो हाल हो रहा है, इंडिया जो करेगा हम उस चीज को पकड़ेंगे, हम जो करेंगे इंडिया उसको पकड़ेगा। हम ग्राउंड में जो हरकतें करें, वो ग्राउंड में जो हरकतें करें, हम पता क्या करेंगे, ठीक है, उसने यूं की किया, उसने वो क्यों किया, ठीक है। अब साहबजादा फरहान का सेलिब्रेशन का जो स्टाइल था, बैट उठा के ये फायरिंग, ये वो जो, तो भाई वो तो महेंद्र सिंह धोनी भी कर चुके हैं, ठीक है, वो तो महेंद्र सिंह धोनी भी कर चुके हैं, इसमें क्या कोई इतनी बड़ी बात थी। लेकिन ये बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्रिकेट को इतना खराब कर दिया है। पहले इन्होंने क्या किया, अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की, खिलाफ कर रहे हैं इंडिया की अवाम और पाकिस्तान की अवाम, ये उसमें हरकतें करते रहे। अब यही चीज, क्योंकि गौतम गंभीर इस टीम के अंदर है, गौतम गंभीर उस पार्टी का बंदा है जिससे वो इलेक्शन लड़ा है, वो उस टीम के अंदर है, वो भी ये सब कुछ करवा रहे हैं। अब फिर उसके बाद जय शाह तो है ही। तो जब आपका इंडिया से जब मैच होगा तो यही सब कुछ होना है। अब मैं ये समझता हूं कि कुछ चीजें हम भी गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी हो रही हैं, हमारी तरफ से भी हो रही हैं। ये दो तरफ। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाओ यार, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाओ। अगर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो हमारे प्लेयर्स को करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्लेयर्स को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मतलब मैं हैरान हो रहा हूं, आपके पॉलिटिशियन बैक कर रहे हैं अपने प्लेयरों को कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि यार वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको करने दो, हमने वो काम नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हम वही हरकतें किए जा रहे हैं। अगर सुन लें, हम तो वो लोग हैं, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारा क्रिकेट बोर्ड हो गया या हमारी आवाम हो गई, हम तो वो लोग हैं, हम तो ये कहते हैं जो तुमने गंद फैलाओ, हम क्रिकेट सियासत को क्रिकेट में नहीं लाएंगे। करना पड़ेगा। सलमान अली आगा ने भी इस कैच के हवाले से राय अपनी दी है, जरा मुताद अंदाज में नहीं, लेकिन वो जो बात वो समझते हैं, वो कहना चाहते हैं, वो कह गए। सलमान अली आगा ने क्या कहा फखर जमान के कैच के हवाले से, वो सुनिए। I don't know about the decision. As far as I concerned, I thought it was like it's obviously umpire's job. Umpires can make mistakes, and I have no problem with that. But it does look like it bounced before to me. But I might be wrong. I don't know. But it was something you can say. The way he was batting, if he batted like throughout the power play, it could have been probably would have scored 190. You never know. But yeah, that's umpire's call, and they can make mistakes. I don't know. It was like to me it looked bounced before the keeper. But yeah, I can be wrong as well. वो कह रहा है कि विकेट कीपर से पहले गेंद गिरा था, ये मान लिया उसने। लेकिन पाकिस्तान ने अब शिकायत की है। मैं उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये बता रहा था कि श्रीलंका के वो अंपायर हैं जो इससे पहले हारिस ने बॉल फेंका था उनके गेंद में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट टीम के मैनेजर उनको गुलदस्ता देने गए थे, तो अब गुलदस्ता दिया था पहले, अब आज फर्रा दे दिया। तो ये क्या नतीजा निकलेगा, इसका क्या होगा? अंपायर के डीमेरिट पॉइंट्स अंपायर को चले जाएंगे, मैच के नतीजे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप देखिए फखर जमान की ये डिटेल हमारे पास है ना, तीसरे ओवर में फखर जमान आउट हो गया था, तीसरे ओवर में, हाँ ठीक है। तो बस उसके बाद क्या 17 ओवर 18 ओवर की क्रिकेट खत्म, और वो कोई नहीं खेलेगा। फखर जमान के आउट होने के बाद भी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे थे भाई। हाँ, हम क्यों ये वो फील करवाने की कोशिश करते हैं या सोच रहे हैं कि यार फखर जमान का गलत आउट दे दिया, फखर जमान अगर होता तो हम 200 रन कर देते। अगर आप 220 रन भी करते, जैसी हमारी बॉलिंग हो रही थी, वो 220 रन भी चेस कर लेते, जिस तरह की हमारी बॉलिंग हो रही थी, बॉलिंग और फील्डिंग। ठीक है। फखर जमान के जल्दी आउट होने के बाद भी हम 10 ओवर के बाद जो हमने क्रिकेट खेली है वो बेहतर खेलते, हम 190 195 रन कर चुके थे। बाकी ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पे ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्रिकेट बोर्ड के पास एक मौका होता है कि भाई आप जो है आईसीसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने कर दी। और पाकिस्तान की फील्डिंग के अंदर भी दो ऐसे मौके आए, एक तो हारिस को मौका मिला था रन आउट करने का, वो मुझे लगता है वहां से अगर आउट कर जाता हारिस तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। वो कितनी पुरानी बात आप नहीं, वो 7वें 8वें ओवर की बात कर रहे हैं, 7वें मैच तो मुक चुका था। नहीं 7वें 8वें ओवर में काम, सर क्या बात कर रहे हैं, तो पहले था 7वें 8वें ओवर में तो वो
शाहजादा फरहान से अच्छा कैच चले दिया आप था। 7वें 8वें ओवर की बात करें, 6 ओवर में मैच मुक चुका था। चले वो ठीक है, लेकिन कुछ तो हो सकता था ना, थोड़ी सी टाइट फील्डिंग होती। वो जो सलमान साहबजादा फरहान कैच ले लेते तो उस वक्त भी 40 रन पे था वो अभिषेक शर्मा, तो कुछ ना कुछ बेहतरी करनी जरूरत देखिए तो मैं है। आपको एक चीज बताऊं, तो इस हवाले हमारे से- पास एक ही मौका था कल का मैच पकड़ने का कि आप सर्किल में अगर 2 से 3 विकेट ले जाते, अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होता या गिल आउट होता। कल मुझे 100% मैं बोल भी चुका था और मुझे यह डर लग रहा था कि शुभमन गिल रन करेगा, क्योंकि उसने पिछले 3-4 मैचेस में कुछ नहीं किया और ये इसकी सिलेक्शन जो हुई थी गिल की, ये नहीं हो रही थी एशिया कप में सिलेक्शन, इसके ऊपर डिबेट हो रही थी इसको गिल को सिलेक्ट करें या ना करें। शुभमन गिल की सिलेक्शन ही इंग्लैंड के टूर की वजह से हुई है, जो उसने 600-700 रन किए हैं वहां पे, ठीक है, उसकी वजह से उसकी सिलेक्शन, वरना शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही थी। तो वो मुझे था कि यार ये पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मैच आ गया, इसने 3-4 मैचेस में कुछ नहीं किया, ये ना हो कि ये रन कर जाए। ये जो 2 लड़कों के ऊपर की पार्टनरशिप लगी है ना, ठीक है, और 100 के बाद जाके 1 विकेट गिरी है, तो वो तो मैच तो वहीं अच्छा मुक चलिए, गया था। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान का श्रीलंका से है और कल है मुकाबला सुपर 4 का दूसरा मुकाबला है। पाकिस्तान ने एक और मैच भी खेलना है बांग्लादेश से, पर इंडिया ने भी एक मैच बांग्लादेश से और एक श्रीलंका से। इंडिया आखिर में मैच खेलेगा एक मरतबा फिर। यही सब कुछ चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था कि इंडिया को लास्ट में मिलता है मौका खेलने का, यानी सूरत हाल सब देख लो उसके बाद करो। अच्छा ये इस पर कमेंट करें। सुन तो ले, श्रीलंका से अगर जीतता है पाकिस्तान, हाँ बांग्लादेश से भी जीतता है, हाँ, आखिरी मैच किसका है? आखिरी मैच इंडिया का श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ है ना? हाँ। मतलब मैं- पाकिस्तान ने तो मैचेस जीतने हैं सारे यार। मैं वैसे कुछ और सोच रहा था, अगर बांग्लादेश से होता तो मैं तो कुछ और सोच रहा था। ओए होए होए, नहीं ऐसी बातें मत करो यार। नहीं मैं तो एक वैसे मैं समझ गया, मैं ऐसी तो एक बातें चीज मत सोच करो रहा यार। हूं। ये प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है। नहीं मैं मैं आप क्या समझ रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ? आपने कहा था मैं आपको बंगाली मिठाई ला के खिलाऊंगा, उससे पहले आप कह रहे थे मैं तो कोई ऐसी मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की अभी ढाका तक। ढाका ढाका स्वीट से आप मिठाई खिलाएंगे। नहीं मैंने तो कोई ऐसी बात ही, मैंने तो वैसे एक बात बोली है कि ढाका अगर की पाकिस्तान, बनी हुई। अगर इंडिया और बांग्लादेश का आखिरी मैच होता तो वो बड़ा क्रूशल मैच था, लेकिन वो श्रीलंका के साथ है। अब पाकिस्तान को दोनों मैचेस जीतने जरूरी हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ हैं अभी भी क्रिकेट नहीं। में? श्योर, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा अब राइवलरी नहीं है अब। मतलब आप भी सूर्य कुमार यादव मैं की लाइन सूर्य में कुमार खड़े हो। यादव की लाइन की बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात पे जा ही नहीं रहा। मैंने तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आपको कह दिया था कि जो टीम इंडिया से जीतेगी वो क्या होगा, अपसेट होगा। यही हरभजन सिंह और ने मैंने अभी क्या बोला था, मैंने अभी कहा है हरभजन सिंह। उसने अभी बोला होगा, मैं तो पहले दिन से बोल रहा दोनों हूं, एक जैसा सोचते मैं हो पहले यार। दिन से बोल रहा हूं। दोनों एक जैसा सोचते ठीक हो। है? हरभजन मैंने सिंह, ये भी बोला था कि आप गौतम गंभीर, मैंने ये भी बोला था कि इंडिया की टीम को फाइनल जीतना चाहिए, उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए। मैंने तो ये भी बोला हुआ है, वही चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है। उस देखिए हमारे लोगों को ना थोड़ा सा ये दिमाग को ना खोलने की जरूरत है। ये मत सोचा करें पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की साइड क्यों नहीं ले रहे। हाँ, ये क्रिकेट की बात हो रही ये है। क्रिकेट की बात हो रही क्रिकेटिंग है भाई, मेरिट पे। ये क्रिकेट की इसमें बात, कोई इसको शक थोड़ा सा खोला करें। हाँ, नहीं सही बात। ठीक है, हम इधर बैठ के कोई ना गद्दार नहीं हो सीधी जाता। बात और क्रिकेट हाँ। के ऊपर बात करने हैं ये भाई। बात बिल्कुल सही है हमें जो भाई। समझ आएगी हम ये वो बात बिल्कुल करेंगे। सही, बिल्कुल ठीक। मुझे जो चीज समझ आती है, मुझे ये चीज समझ आती है कि भाई जो इंग्लैंड इंडिया की टीम इतने लेवल पे, इंडिया की टीम का किसी से मुकाबला नहीं, बिल्कुल हमें ठीक ये है। समझ आती है। हाँ, अब और आपको वो नजर भी आ रही है वो हाँ, चीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है ना, किसी वो आपको टीम- नजर भी आ रही है। किसी और टीम को- राइवलरी की जो बात है भाई, वो बिल्कुल, ये जो सूर्य कुमार यादव ने बात बोली है, मेरी भी सोच यही है कि भाई मुकाबला किस चीज का होता है, इसी का होता है ना कि भाई इंडिया ने 10 जीते, पाकिस्तान ने चलो 13 जीते में। अगर इंडिया 13 जीता हुआ, पाकिस्तान ने 10 जीते में, ये मुकाबला होता है ना यार। 2 मैचेस का फर्क है, 3 यार 10 मैचेस का फर्क है। अभी रिसेंट ठीक है, अच्छा इस चीज को हम उलट लेने के बजाय हम इसको दूसरी तरह क्यों नहीं सोचते? सुन लें बात पूरी करने के, बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात है। दूसरी तरह क्यों नहीं सोचते कि यार अगर 7-0 है, 8-0 है या 10-0 है, हम इसको क्यों ना पकड़ने की कोशिश करें? हम क्यों ना अपनी टीम इतनी तगड़ी बनाए, हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग वो बनाए, टीम हम इसको पकड़े। चलते चलते हार्षा बोगले को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जिस तरह जावेद मेदाद के छक्के ने 86 में 18 अप्रैल 86 में जावेद मेदाद के छक्के ने इंडिया को पीछे धकेल दिया था मेंटली, तो विराट कोहली ने जो छक्का हारिस रऊफ को मारा था, उसके बाद से पाकिस्तान मेंटली पीछे चला गया। ये बात कही है हार्षा बोगले ने, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं, बड़े अच्छे क्रिकेट के मुबस्सिर हैं। देखिए एक चीज बताऊं मैं, वो जब हम टूर्नामेंट से बाहर हुए ना, उसके बाद आपने जो टीम बदली,
उसकी वजह से आप बैकफुट पे चले गए। और जो काम हुआ, टीम खराब करने की कोशिश की, उससे कप्तानी लो, उसको दो, उसको कप्तानी दर्जन दो, भर उसको- कोच आ गए, ठीक है, 2 साल के 36 अंदर। कोच आ गए, ये आ गए, वो आ गए। आप, मैं फिर वही बात बोलूंगा, ठीक है, उसकी मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दे दो, मैं जल्दी। वही जल्दी, मैं जल्दी, वही- जल्दी, मैं- फिर मैं सुन लेना, प्रोग्राम सुन ले। खत्म करूंगा। मैं वही बात बोलूंगा कि बाबर की कप्तानी में आपने 2-2 सेमीफाइनल, आपने फाइनल सब खेले, ठीक है। उस वक्त सारे कहते रहे ये अपने लिए खेलता है, टीम में दोस्तियां कर रहा है, घेर लिया सबको इसने, ये किसी और को आने नहीं देता। तो उस टाइम आपकी टीम सेटल टीम थी, जी। उसको आपने छेड़ा, उसके बाद आप अपनी टीम का हाल चेक कर लो। और जो लोग इस चीज के पीछे पड़े हुए थे वो चाहते ही ये थे कि टीम खराब हो, ठीक है, चाहते ठीक है। ही ये थे टीम चले, खराब हो, उसमें चले। कामयाब हो गए। मैं इनसे कहता हूं कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम जो खराब हो। चाहते हैं, पाकिस्तान जो चाहते थे चलिए, वो। तनवीर ने अपनी बात की वजाहत कर दी। पाकिस्तान ने भारत को हराने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ये आपको कहानी इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगी। कल का मुकाबला आप सबने देखा, हमने इस पर बात भी की। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पीर को रेगुलर शोज के साथ, क्योंकि अभी आजकल दौर है एशिया कप का। तो आप हमें सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे हैं, हम रोज़ाना ही सोशल मीडिया पे आते हैं आपके सामने, मैं और तनवीर और अहमद नजीब। तो बहरहाल आपका देखने का शुक्रिया, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, तनवीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।